ये अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। तो सेकंड लाइन है कि फल की चिंता मत करो, वो मैं कहता हूँ वो लाइन ही हटा दो। सिर्फ पहली लाइन हो जी, कर्म कर्म करो। दीपक मुकुट सर को टैग करो, अगर 10,000 टैग्स हो गए तो मैं कल उनके ऑफिस चला जाऊंगा और ये दिखाऊंगा जाके। तो 30,000 टाइम्स यू नो आई एम सो थैंकफुल, थैंक गॉड मैं घर से भाग के मैंने ये फील्ड चूज कर लिया था। 17 ईयर्स ओल्ड। तो ना कीचड़ में पड़ा हुआ एक साथ ब्लैंक चेक है जिस पे किसी की नज़र पड़ नहीं रही है अभी। जिस दिन पड़ गई तो उसके हाथ में ब्लैंक चेक होगा। तो आई वाज अ डिलीवरी बॉय इन 2004, तब मैंने जॉन सर को हेलमेट डिलीवर किया था। सो इट्स थ्रू दीज इंटरव्यूज आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग अबाउट वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। देयर वर दिस कपल हु वर क्राइंग एंड बोथ ऑफ देम हेल्ड माय हैंड। Hi, welcome to E-Times. My name is Chikasha, and today we are with the man of the moment, Harshvardhan Rane. Harshvardhan, or Harsh as I can call you, your 2016 film, Sanam Teri Kasam, re-released in 2024. And it's earned more money than the films which are releasing for the first time. How does it feel right now कि जब जो पैसा पिक्चर को बनाना चाहिए 2016 में 2024 में बना रही है? वो जो शाहरुख सर का डायलॉग है कि अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। पहले ना मैं जब सुनता रहा डायलॉग मुझे बहुत ऐसा लगता था कि डायलॉग है, बट इट्स सो स्ट्रेंज। अभी मुझे वो थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। एंड फराह मैम को मैं थैंक यू बोलूँगा फॉर क्रिएटिंग टू सच लेजेंडरी डायलॉग्स। एक और हैं जो कि अगर आप शिद्दत से चाहो, द यूनिवर्स कम्स टुगेदर। So I feel these dialogues from films have started making more sense to me, and this is all I can tell you right now. एक इस फिल्म का भी डायलॉग है सनम तेरी कसम कि खुद के मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो फिर वो ईश्वर की मर्जी को। इवन दैट इज मेकिंग मोर सेंस। तो सर ऑल इन ऑल आई एम फीलिंग कि भाई करते चलो। और वो जो भगवद गीता में सेकंड लाइन है कि फल की चिंता मत करो, वो मैं कहता हूँ वो लाइन ही हटा दो। सिर्फ पहली लाइन हो जी, कर्म कर्म करो। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन कर्म करो। एंड शुरुआत में फल वगैरह काफ़ी था आसपास दिमाग में, क्योंकि लोग आपको बताते हैं कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर पिक्चरें लाइन अप होती हैं, फिर और हिट। तो वो उस चीज़ से बाहर आने में भी काफ़ी साल लगे। एंड नाउ आई थिंक वी हैव लर्नड इनफ कि भाई कल परसों दोबारा से जब डाउन टाइम आएगा तो फिर से यू हैव टू फाइट अगेन। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। सर, हाउ डिड सनम तेरी कसम हिट द थिएटर्स अगेन? ये क्या था? कौन सा लॉजिक क्या था? कौन से स्टार निशाने पे गिरे? क्या था ये? Show you a reel. So I came below this office, and I had to scream and request. प्रॉमिस कर रहे हैं देखेंगे इस बार अपना नीचे आइए प्लीज री-रिलीज द फिल्म आप एक बार रिलीज करके तो देखो। So I had to go through all this to get the film, to request Deepak sir. And because what happens is I have realized कि we get to interact with the audience. As a producer, the audience has to understand that as a producer, he only gets the validation that you like something when he sees numbers. Yeah. This I've been saying for last 2-3 years now. Dange ke promotion, it was all about this. Finally, I think people have responded to that, and finally Deepak sir came to know. So I had इसके पहले एक पोस्ट किया था मैंने, जहाँ मैंने लिख दिया था कि आप लोग दीपक मुकुट सर को टैग करो, अगर 10,000 टैग्स हो गए तो मैं कल उनके ऑफिस चला जाऊंगा और ये दिखाऊंगा जाके। तो 30,000 times. Wow. So next day I was here below the office. So it is strange. Yeah. Dude, people are making reels while watching the film. I saw one reel about there was this guy who dressed up like you, black trouser, white shirt, black blazer, हाथ में बॉटल लेके वो पिक्चर से निकल रहा है ऐसे, वो आँख में आंसू है, ग्लास तोड़ रहा है। I'm like, people have literally taken your character to the heart. They बोला कि ये मैं ही हूँ। All credit to the directors, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे बनने से पहले ये किसी के दिमाग में था। और वो किसके दिमाग में था? राधिका मैम और विनय सर के दिमाग में। So that fact we all have to understand and respect कि birth of a character or a film or a universe is inside this area.
ऑफ अ डायरेक्टर और राइटर, जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर दोनों राधिका मैम बनेसर है. सो जितना रिस्पेक्ट किया जाए इस बात को, इस फैक्ट को, उतना कम है. देन यू नीड, जैसे ये वो वाली बात हो गई कि मॉम को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन घर में पैसे नहीं है सब्जियों के, तो वहाँ चाहिए डैडी जो पैसे कमा के लाए, सब्जी लेके लाए. तो वहाँ पे मॉम और डैड का ये कॉम्बिनेशन जमता है. डैडी सब्जी खरीद के लाते हैं, मॉम अपने आइडिया से उसको बनाती है. दैट्स व्हेन बच्चे जो भूखे होते हैं वो बेचारे कुछ खाते हैं. एंड अनदर, सो आई ऑलवेज थिंक देयर आर 3-4 heroes in this film. One is the producer, one is the director, one is Mavra Hoken, and the fourth hero would be Himesh Reshammiya sir, because the way this food that mom and dad have prepared, ये food आपको खिलाएगा कौन? तो वो हमारे बॉडी में उतारने वाले हिमेश सर थे, क्योंकि इमोशन को उन्होंने उतारा हमारी बॉडी में. I just noticed today, I was looking up for one of the songs of the film. The title song was released by Sony 3 days ago on YouTube channel. 9.5 million views on it. 3 days. It's a lyrical video. And I'm like, 9.5 million views in 3 days. Matlab, people have literally taken it to the hills right now. This can't get enough of you and the film. नहीं सर, आई बिलीव कि यू नो आई एम सो थैंकफुल, थैंक गॉड मैं घर से भाग के मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया था. 17, आई वाज 17 years old, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता है ना व्हेन आई सी दिस मैजिक. जब ये माइक से आवाज़ जाती है, वहाँ से लाइट आ रही है, कैमरा कुछ अलग अपना कमाल दिखा रहा है, फिर एडिटर आएंगे, उसको एडिट करेंगे. मुझे ये प्रोसेस ना बहुत मैजिकल लगता है. और फिर किसके आपका रिएक्शन अगर अच्छे से लगाया तो वो और इम्पैक्टफुल होगा. It is not just the person talking, but reaction is also. It is so magical. I just enjoy this process so much. कि हिमेश सर का कितना बड़ा रोल है, हमारे डीओपी चिरंतन दास जी का कितना बड़ा रोल है. ये कपड़े जिसने बनाए, सनम तेरी कसम के कपड़े हैं, तो ये रूशी, Still the same style. या ये रूशी मनुषी जी ने बनाए हैं. वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड. Yeah, they work with Amir Khan a lot. Yes. So talented, and they designed, you know, this look, and obviously with Radhika ma'am and Vanessa's instructions, and then the art director Ankita Dhar and everyone. I think it is. तभी तो बोलते हैं बड़ा बोरिंग डायलॉग है कि अरे पूरी टीम का एफर्ट, बट एक्चुअली ना you can't put a finger on one entity and say कि यार एक बार और बना देते हैं. नहीं भाई, you again need same mentally मतलब strong 100 people to come on board. तभी वो कोई चीज़ अच्छी बनती है शायद. Harsh, it's only been 4 days of release of the film. But has there been any tangible change for you in the industry? 4 दिन हुए, it's too early to ask you. Normally when an actor does a film, hoping कि अगली पिक्चर मिल जाएगी, एक और काम मिलेगा, एक और ये मिलेगा. When 2016 फिल्म नहीं चलती है 16 के अंदर, तभी उम्मीद थी कि हाँ इससे और काम मिलेगा. 8 साल हो जाते हैं उस बात को, अब चलती है. अब क्या चेंज है? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ सभी अच्छे से बात करते थे शुरू से. मैं इंडस्ट्री का नहीं हूँ तब भी मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कोई मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मुझसे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तब भी मुझे वो लोग कहते थे कि यार तेरी पिक्चर नहीं चली, तूने बहुत अच्छा काम किया. और मुझे याद है फिल्म रिलीज़ हुई थी, सबसे पहले साजिद खान जो A-लिस्टर, सबसे पहला A-लिस्टर डायरेक्टर कॉल जो आया था वो साजिद खान सर का. कहते हर्ष तूने ये वो अपनी उनका एक स्टाइल है बोलने का, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. मैंने कहा थैंक यू सर. कहते तू ना कीचड़ में पड़ा हुआ एक सा ब्लैंक चेक है जिस पे किसी की नज़र पड़ नहीं रही है अभी, जिस दिन पड़ गई तो उसके हाथ में ब्लैंक चेक होगा. मेरे को ना 2-3 दिन लगे समझने में. मैंने कहा सर मुझे पता है आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, बट आई डोंट, गिव मी सम टाइम, बट थैंक यू सो मच. So such kind of people I've always found such people. And John Abraham sir posted, Arjun Rampal sir posted, and इनके साथ तो मेरी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है. तो आई वॉज अ डिलीवरी बॉय इन 2004, तब मैंने जॉन सर को हेलमेट डिलीवर किया था. सो इट्स अ फुल सर्कल काइंड ऑफ थिंग. सो आई फेल्ट कि जब 2004 में जॉन इब्राहिम had said thank you to a delivery boy, imagine he was so nice to me in 2004. Today also if he's posting, so I don't see any change. I think people are nice to me somehow always, and that's why I had this tattoo. Which is? It says Son of God, because I always felt कि people, I don't know how, but people are always nice to me. So it has been a very long lived observation.
Okay. So how was your reaction when John posted recently about the film? सो आई नो हिम फॉर 20 years now, बट अभी भी कुछ बात करते हैं ना तो मुझे लगता है मेरे हाथ में हेलमेट है और सामने खड़े हैं. सो दैट इज़ द सेम इक्वेशन. आई स्टिल फील लाइक अ डिलीवरी बॉय. 2 साल पहले उन्होंने तारा वर्सेस बिलाल प्रोड्यूस करी थी. आई रियली आई एम टेलिंग यू, ही वाज अ प्रोड्यूसर. वी आर somewhere in the same office. And so I could never get myself to relax and just be friendly. मेरे को आता ही नहीं. I always felt कि हाँ okay. तो वैसा लगता है मुझे. तो I see him like that. अर्जुन रामपाल सर का एक क्लब हुआ करता था दिल्ली में 2005 में. उस क्लब में जो डीजे थे मैं उनका असिस्टेंट था, मतलब उनका बैग उठाता था. तो उनको ये जब पता चला, ही वाज सो हैप्पी. सो दीज पीपल आर जस्ट, ये तब भी अच्छे थे, पलटन के टाइम पे भी ही वाज नाइस टू मी, नाउ आल्सो ही इज नाइस टू मी. सो आई डोंट नो हाउ टू थैंक their behavior or my stars, or I don't know. So I recently came across a very interesting thing about John Abraham. I was interviewing someone. He's John's trainer. He trained him for like a couple of sessions. And if for 9:30 class, if John would come at 9:31, there'd be a message before, "Hi, I'm sorry for being late." For like 1 minute, John would say sorry. Yeah, he is like that. And I'll tell you, when I realized this more is when I came into the industry and when I met other people, and I realized कि यार ये लोग उतने प्यारे नहीं है जितने अपने जॉन सर हैं. तो वो एक कंपैरिजन हो ही जाता है. और मैं उनको 20 साल से देख रहा हूँ. ही हैज बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ही इज नॉट चेंज्ड. सो दैट इज समथिंग रियली, आई डोंट नो इफ ही रियलाइजेस दिस, बट ही इज अ टेक्स्ट बुक ग्रेट गाय. Yeah. Okay. Now, how did I want to touch with Mavra. She just got married recently. Have you spoken to her since the release of the film? So through these interviews, I've been apologizing about one of the mistakes that I've done in my life, which is, after the film didn't work in 2016, I behaved like that one batsman or a cricketer who goes quiet after the team loses. Yeah. वो होता है ना, हारने के बाद ड्रेसिंग रूम क्वाइट होता है. गलती किसी की नहीं होती है, बट लोग बात नहीं करते एक दूसरे. मैं उसमें सबसे आगे था और मैंने ये गलती करी है. एंड आई लॉस्ट टच विद माई डायरेक्टर्स, दीपक मुकुट सर, ऋषि मनुषी, एडीज, चिरंतन दास सर, द डीओपी, अंकिता धर, मावरा, सेकेंडरी एक्टर्स, टर्शरी एक्टर्स, क्रू मेंबर्स. मैं सबसे टच में, मैं पता नहीं क्यों, आई वेंट वेरी साइलेंट. And I started building on myself. I started working on myself. So I was in a very positive state otherwise, but I just went silent about talking. I said ये बातें बाद में करेंगे, अभी मतलब अभी मुझे करने दो. तो वो ऐसा कुछ जोन में मैं चला गया था. सो आई लॉस्ट टच विद एवरीवन. एंड फाइनली दीपक सर को मैंने अप्रोच करके लास्ट ईयर मैंने कहा, सर प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट. तो अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ रिकवरी. आई होप आई गेट टू रिकवर ऑल माई other people also. Okay. Now, Harsh, if you see from 2016 onwards, it's been very on-off career-wise. Picture hai, Hasin Dilruba aati hai, there's Dange also, there's another film also, but there are also gaps also. What does the actor in you do in those gaps? I do this. I make notes. So I don't know, somehow I'm a very notes making oriented kind of a person. So I note down all my observations all day, and then in the night I try to see what to keep, what not to keep. So in these 9 years, I have just made notes and applied them to myself on the next day. So I understood more about. I've done 8 films during these 8-9 years. I did Paltan, then I did Test, then I did Miranda Brothers, then I did Tara vs. Bilal, then I did Dange and Sabi, and so I try to do something that any other actor would do. They would do something with which they resonate with. In the free time, I have this whole thing going about self growth. So when that is not happening, I'm shooting birds or animals in the jungle. Yeah, I have. So I do wildlife, and I have a camper van. So I live in it. So I go in the outskirts of the city, and I can cook food there. I have a kitchen. I have a wardrobe. I have a bed. I have a washroom.
and that's so उसको बनाने में मुझे 2 साल. So I try to build my life in every direction, not just one direction. I don't want to be just one or two quality wala guy. I always look at myself as a child. I used to always want to target every aspect of human life, and one thing which was left was my studies. So that was a huge void, and I think why we do things is because of the slight pain or void which we have from childhood. So I always had this void of not getting my father's affirmation, father's approval, that nod of approval about studies, because I left my house. So we stopped talking, obviously. So then I lost him in 2009. So, and my mom and dad were separated when I was 10 years old. So obviously no touch with mom. So I didn't know, because obviously you can't go against your father's will and get in touch with the mother. So because he has instructed you to, this is the new setup. So every day is all about working on each aspect, including your outer appearance, including your inner appearance, including your lungs, your brain, your muscles, joints, mobility. When it comes to fitness, I don't like to just do gym or just do one. I like to go to the gym to build strength. I like to do yoga for flexibility. I like to sprint. So my timing last we recorded was 11.9 seconds for 100 meters. Wow. Yeah, so I was for my age, it is. It's fabulous any which ways, but yeah. I wanted to build that kind of speed, because I don't want to be a bulky guy who can't run. Then I don't want to be a guy who can run but not be flexible. So this is what my day looks like usually. Trying to tick mark some 8-9 things in the morning and 8 to 9 things at the night. So, What's that one thing you've learned in those 9 years? What's the biggest learning for you as an actor in these 9 years? Stay in the fight. same thing. Yeah, stay in the fight. And I would want to, through your channel, I want to say this to my fellow actors, who I may not call friends, but I've been noticing their work, and I can see that they are putting in a lot of painful effort, Yeah. and I can see maybe they're also not getting the results. This phenomena is for them. I dedicate this to them. For actors who are around us, even for someone who's not around us anymore. So I want to dedicate this to that set of actors, because it's a tough one. It looks. Yeah. So it is because you're in scrutiny 365 days a year. एंड मैं तो निकल गया उसमें से थैंकफुली, क्योंकि मैंने कभी प्रेशर लिया ही नहीं. मैंने कभी वो स्वैंकी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया. मैं खुद के कपड़े पहना हूँ. मैंने खुद ही अभी हेयर एंड मेकअप, आपने देखा होगा सामने में, मेरी कोई टीम वीम नहीं है ऐसी कोई हेयर एंड मेकअप कर रहा है. So I got out of it, like I didn't get into it only. Yeah. So I saved myself there. But my heart really goes out to all my fellow beings, not just actors, but people who are going to an office, your friends who are going to this bank, promotion नहीं मिल रहा है, 9 साल रुको. शादी नहीं हो रही है, 9 साल रुको. You want to get get in a relationship, it can take 9 years, is what I'm trying to say. So my one thing which I do every day is wake up, get dressed, work. In the night check result मिला, नहीं मिला, no problem, कल फिर से. So ये जो cycle है, it goes on for days, weeks, months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. In this case, 9 years. 9 years. So this is something which I want to share with everyone through your channel, and this is my learning from this. Which has been your nicest audience reaction since the last 4 days of re-release? There were this couple who were crying, and both of them held my hand. So it was not just a girl holding my hand or a guy dressing up like me. ऐसा नहीं था. That was the most balanced, beautiful thing that I've experienced. That the girl also connected with the character, and the guy also connected with the character, and that is something which I'm so happy about. Like I keep seeing my demographics on Instagram. It is so balanced, and the genders are so balanced. So I love the fact that it was both the couples were holding my hand and crying, and I was in the suit waiting कि अभी मुझे उधर तक जाना है, thank you, but I'm just waiting because I wanted to respect their moment, and it was beautiful.
But did they say anything or ask you They anything? were just You were just crying. bawling. Yeah, they were just howling. Yeah. Something they must have gone through. Yeah. It makes my heart very heavy because also since I'm studying psychology now, I've started respecting people's reactions even more. क्योंकि मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या क्या हुआ होगा. Yeah. Which trauma must have hit where? You don't know the triggers. So earlier I used to, as a person layman, I would judge कि हाँ ऐसा हुआ होगा. Now तो I have so many options that I've studied कि अभी मुझे लगता है भाई कुछ भी हो सकता है इस इंसान. Let's just respect what they're feeling. At times, so I have a friend who's a shrink, who's a counselor. I get scared to talk to her because I don't know, because the moment I open my mouth, I think she in her head, because her profession is so much, I think she begins classifying me. हाँ ये ऐसा ये ऐसा Not ये ऐसा really, ये not ऐसा. really. That's what. No, I think it's हाँ, my. No, but I want to tell you Yeah. कि ऐसा नहीं होता है. A good psychologist or a shrink, I don't think they want to slot you ऐसे Yeah. initially. And reaction is usually a disease. Yeah. Quick reactions are a disease. It is impulsiveness just to avoid thinking. You just say हाँ ये तो ऐसा है हाँ ये तो, because you don't want to think. क्योंकि thinking takes energy. You are spending calories and it's a cognitive load. So people want to just say यार ये तो ऐसे ही है, because you just want to just float over the discussion. So reaction is a very it's an issue, but it can't be solved. That's human nature. Okay, Harsh, my last question to you is, where do you see yourself as an actor from now? Now you have a legit success with you. लोनावला का वो देखा है आपने, वो वाला पार्ट जहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, वो जो बॉटल नेक होते हैं, हाँ. मुझे वहीं दिखता हूँ मैं. पता नहीं, मेरे को लगता है ये ऊपर जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन ये अपहिल है भाई. और गाड़ी में ब्रेक पे नहीं चला सकते. गाड़ी में फ्यूल चाहिए, गियर में चाहिए गाड़ी, ब्रेक न्यूट्रल फुट्रल में डाला तो पीछे जाएगी. मेरे को वही विजुअल आता है. मेरे को लगता है मैं वहाँ पे मेरी गाड़ी है और मैं घर, या तो मैं पैदल हूँ. इट इज़ अ अपहिल टास्क. Yeah. And one can never, मतलब the biggest like richest person is richest person for 1 month. Yeah. Then somebody else comes and becomes first, he becomes second. यही चलता रहता है. हाँ. बैट्समैन में भी यही चलता रहता है. दूसरा आया उसने फिर सनम तेरी कसम now right now has earned multiple times of the biggest re-release or whatever. But I'm sure, let me say this on camera, that in a few months some other big film will come. Yeah. Re-release. It'll shatter this record like anything. True. And this is the nature of the universe. So one can't take this and be too serious कि अरे अब तो ये हो गया है अब तो. So I'm इतना फाइट कर लिए ना जिगर सर. अभी मेरे को आदत पड़ गई है. अभी मेरे को मतलब you can't stop me from one thing, which is fighting. I'll keep fighting. I'll stay in the fight. I don't know if I'll win or not, but I'll stay here. Thank you so much. Thank you so much, Jigar sir. It was really nice. Same, yes. Thank you. Same. Thank you.